नमस्कार दोस्तों। क्या सच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी दे मारी है? वो कुल्हाड़ी जिसकी धार डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने हाथ से बहुत अधिक पैनी की थी, जिसको बहुत अधिक शार्प किया था। क्या सच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को जब अपनी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, नेक्स्ट डे जो इन्होंने जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों को पलट दिया था, क्या इनकी ये वो एक बहुत बड़ी गलती थी? क्या रेसिप्रोकल टैरिफ का जो इन्होंने वॉर चला था, उसके माध्यम से जो ट्रेड वॉर उत्पन्न हुआ, क्या सच में इन्होंने आ बैल मुझे मार कर दिया? मतलब कि तमाम देशों के साथ में इनके रिश्ते आज खट्टे हो चुके हैं। क्या सच में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में क्या ये रिश्तों का जो मर्यादा थी, क्या उसको भूल चुके हैं? मतलब कि यहाँ पर आपने देखा होगा किस तरह से इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ क्या करा, साथ दिया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में आज ये अपनों का ही मत खो चुके हैं। मतलब कि यहाँ की आम जनता अगर दोबारा से अमेरिका में इलेक्शन हो जाए बीते कल के दिन, तो शायद इनका खाता भी चिन्नक सा भी ना खुले। शायद इनके केवल फैमिली मेम्बर ही इनको वोट देंगे, बस इनका पड़ोसी भी इनको वोट नहीं देगा। आज डोनाल्ड ट्रंप की कंडीशन ये हो चुकी है। अमेरिका फर्स्ट नीति जो लेके आए थे, इन्होंने इस नीति के माध्यम से अपने ऊपर ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अमेरिका के सभी 50 राज्यों के 80 शहरों में एक बहुत बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो चुका है। बीते कल के दिन शनिवार को एक बहुत बड़ा हुजूम सड़कों पर उतराया चुका है और ये प्रदर्शनकारी ट्रंप की जो प्रवासी विरोधी पॉलिसी थी, जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ नीति थी इनकी, और सरकारी नौकरियों में छटनी का विरोध कर रहे हैं। जैक्सन विले से लेकर के लॉस एंजल्स तक पूरे अमेरिका में 700 से अधिक प्रदर्शन हुए हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरा मंडराने का आरोप यहाँ की आम जनता के द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर लगाया गया है। और यहाँ की आम जनता ने व्हाइट हाउस को भी घेर लिया। आपको याद होगा हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, क्या हुआ वहाँ पर? शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री कैसे अपना स्थान छोड़ करके उन्होंने शरण ली थी क्या इंडिया के अंदर? क्या सच में आने वाले समय में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कदम पीछे नहीं करे, अपने जिद को ख़त्म नहीं करा, क्या सच में उनका हाल भी सेम शेख हसीना की तरह हो सकता है? क्या सच में यहाँ पर अमेरिका के अंदर तख्ता पलट हो सकता है? आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या होगा? वीडियो को पॉज करके अच्छे से डेप्थ में सोचिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। सो गाइस, इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इम्पीच एंड रिमूव और तानाशाह का विरोध करो जैसे नारों वाले पोस्टर पूरी 50 राज्य के अंदर, पूरे 50 राज्य इन पोस्टर से, इन बैनर से पट चुके थे। और आम जनता के द्वारा जो ट्रंप है, इस ट्रंप की तुलना जर्मन तानाशाह हिटलर से की थी। और बीते कल के दिन ट्रंप विरोधी इस आंदोलन को 50-51 मतलब कि 50501 नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि 50 का मतलब दोस्तों यहाँ पे हो गया कि यहाँ पर कि आज के दिन 50 विरोध प्रदर्शन होंगे, जबकि ये संख्या 700 में कन्वर्ट हो चुकी थी। उम्मीद थी 50 की। सो ये कितनी बड़ी जनसंख्या इस समय ट्रंप से काफ़ी खफा हो चुकी है। और अगले 50 का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है 50 राज्य, 50 विरोध और एक हमारा क्या है, आंदोलन है। किसी भी राज्य में हम लोग चाहे भले ही प्रदर्शन क्यों ना करें, लेकिन हमारा मोटो एक ही है, हमारा आंदोलन मिलके एक ही है। तो उसको नाम दिया गया इसलिए 50501। अब दोस्तों लोग नारे लगा रहे हैं, नो आइस नो फियर, इमिग्रेशन आर वेलकम हेयर। मतलब कि ये नारा अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसी आइस के विरोध में था, जो अवैध प्रवासियों को हिरासत में ले लेती है। और प्रदर्शन में अमेरिकी कुशलता आयोग के प्रमुख जो एलन मस्क है, मतलब कि जो डॉस के जो हेड हैं, इनकी आक्रामक नीतियों की भी काफ़ी अधिक बुराई करी है यहाँ की आम जनता के द्वारा। इनके भी पोस्टर बनाए गए हैं और मस्क का ये विभाग लगातार सरकारी विभागों में छटनी कर रहा है। डे बाय डे ये छटनी का जो स्केल है वो और भी अधिक बढ़ चुका है। दोस्तों डॉस के जो हेड है एलन मस्क ने बीते कुछ दिन पहले अपने देश के अंदर जो केंद्रीय नौकरियां हैं, कम से कम 2 लाख से अधिक नौकरियों को इन्होंने क्या करा, पूरा शटडाउन कर दिया, ख़त्म कर दिया। और अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा किस तरह से इन्होंने USAID की फंडिंग को रोक दिया, तमाम जो उसकी ब्रांचेस थी तमाम देशों के अंदर उन सबको शटडाउन कर दिया। तब भी एक बहुत बड़ा ले ऑफ हुआ था। आपको याद होगा कि किस तरह से इन्होंने AB5 वीज़ा की जगह पर ये लेके आ चुके थे अपने देश के अंदर गोल्ड कार्ड। मतलब कि इनका कहने का अर्थ ये है कि जो भी अमीर व्यक्ति है वो हमारे देश के अंदर आकर के ठीक है इन्वेस्टमेंट करे और हम उसको अपने देश में रहने की परमिशन देंगे।
मतलब कि अमेरिका में अमीरों का वेलकम है और गरीबों से भीड़ कम। मतलब कि गरीबों को ये लोग क्या कर रहे हैं, पैक करके उनके देश उनको वापस भेज रहे हैं, हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीरें। यही हश्र हमारे साथ भी हुआ था। मैं मानता हूँ तरीका बहुत ही गलत था, लेकिन थे तो वो इंसान ही। वो आपकी जीडीपी के अंदर, देश के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान दे रहे थे, भले ही ग्रुप डी का जॉब क्यों ना करते हैं वो सब। वो कोई टेररिस्ट या आतंकवादी नहीं थे। थिंक अबाउट इट। इस पे आपका क्या विचार है कि सच में जो उनको वापस भेजा गया है, हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीरें, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का कदम काफ़ी अच्छा लगा आपको? नेपाल देश को जब उन्होंने अपने देश के अवैध नेपालियों को भेजा वापस, तो उनके हाथों में हथकड़ी नहीं थी, पैरों में जंजीरें नहीं थी। आखिरकार ये भेदभाव क्यों करा गया? थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है? सो गाइस, उसके बाद जो यहाँ की आम जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है टैरिफ को लेकर के। सो गाइस, विभिन्न देश पर टैरिफ लगाने का, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला ट्रेड वॉर और आर्थिक मंदी का खतरा यहाँ पर बहुत अधिक बढ़ा चुका है, जो छोटे व्यवसाय और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुँचा सकता है, बल्कि नुकसान एक्चुअली पहुँचा चुका है। इनकी इस टैरिफ वाली, जिससे रेसिप्रोकल टैरिफ वाला जो भूत सवार था, उससे यहाँ के देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। यहाँ की आम जनता की जो बाइंग कैपेसिटी है वो और अधिक क्या हो चुकी है, अब कमज़ोर हो चुकी है। और अगला जो मुद्दा है प्रदर्शनकारियों का दोस्तों, वो है आपका LGBTQ को लेकर के, जो एक समुदाय है और ट्रांसजेंडर अधिकारों पर नीतियों में कटौती को भेदभावपूर्ण मान रहे हैं यहाँ की आम जनता। और सबसे बड़ी वजह एक ये भी हो सकती है कि यहाँ पर जो इन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा का जो बजट था उसमें कटौती कर दी। मतलब कि स्वास्थ्य कार्यक्रम और शिक्षा विभाग को समाप्त करने के प्रयासों को सरकार की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने के रूप में देखा जाता है यहाँ के आम जनता के द्वारा। किसी भी देश के लिए एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारे देश का भी ना जो हेल्थ का बजट है, जो एजुकेशन का बजट है, वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो चुका है। क्या सच में यहाँ की जनता को स्वास्थ्य की आवश्यकता नहीं है? हाँ, ज्ञान की तो खैर आवश्यकता नहीं है। हर इंसान इस समय सलाह सिंह बना हुआ है। हल्की सी छींक आपको आ जाए तो आपके सामने पूरा ग्रंथ लिख देगा वो छींक के ऊपर कि कैसे छींक को ठीक किया जाए। कोविड के बाद भले ही कुछ ना हुआ हो, लेकिन हर इंसान डॉक्टर तो कम से कम बन चुका है। ठीक है, अबाउट इट। अमेरिका के अंदर अगर हम हेल्थ और एजुकेशन को थोड़ा डेप्थ में समझें तो आप पाओगे कि हेल्थ के अंदर इन्होंने WHO की फंडिंग पे ब्रेक लगा दिया था। मतलब कि उसका फुल स्टॉप कर दिया है। WHO से अब अमेरिका बाहर आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो एजुकेशन सिस्टम है इनका, अमेरिका का, तो वहाँ पर हार्वर्ड की 18,000 करोड़ की फंडिंग पर इन्होंने रोक लगा दी थी। शायद इस तरह से बनेगा इनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन सफल। शायद इस तरह से इनका सच हो पाएगा अमेरिका फर्स्ट की नीति। वहीं दोस्तों, आज है आपका मंडे, तो आज के दिन भारत पहुंचे हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस। और यहाँ पर भारत अमेरिका के बीच में व्यापार समझौते पर शायद बात बन सकती है। अभी चंद घंटों बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की इनके साथ मुलाकात होगी। वहीं पर वैंस को तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। और एक महत्वपूर्ण बात इनकी मुलाकात के बाद शायद ये हो सकती है कि जो टेस्ला है, टेस्ला की भारत में एंट्री के रास्ते खुल सकते हैं। वो अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप टेस्ला के लिए एक बहुत बड़ी हेडेक बन चुके हैं, क्योंकि टेस्ला जो कंपनी है दोस्तों, ये एलन मस्क की कंपनी है जो कार बनाती है। आपको ये अच्छे से मालूम होगा। लेकिन कार के नट बोल्ट A to Z सारा सामान कहाँ से आता है? चाइना से आता है। लेकिन चाइना के ऊपर ट्रंप ने क्या लगा दिया? 245% का टैरिफ लगा दिया। तो अगर उसको टैरिफ पे करना है, टैक्स पे करना है, तो चाइना अपने सामानों का रेट क्या करेगी? अब बढ़ा देगी। MRP उसकी जो टैग होगा उसको हाई कर देगी। और बढ़े हुए प्राइस में एलन मस्क को अपना रॉ मटेरियल, जो कच्चा सामान है जिससे वो अपनी कार बनाएंगे, उसमें खरीदना पड़ेगा। 245 दोस्तों, ये रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं, साफ अत्याचार है। अब क्या होगा इससे जो कार का प्राइस है वो और भी अधिक बढ़ जाएगा। अमेरिका में बाइंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। इसका लॉस किसको वो होगा? सीधे टेस्ला कंपनी को, मतलब कि उनके परम मित्र एलन मस्क को। अब ये यहाँ पर फिलहाल एक अपनी भारत में एंट्री के लिए रास्ता शायद खुलेगा टेस्ला को लेकर, या फिर नहीं, वो चलेगा मतलब आने वाले समय में। बट दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। बट आपको क्या लगता है कि अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति होते, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की जगह होते, तो आप कौन कौन से कदम उठाते अपने इस आंदोलन को सफल बनाने को लेकर के? मंथन करिए, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करना। सो गाइस, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।